नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों आखिर किस उधेड़बुन में है, यह सवाल राजनीतिक हलकों में होने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद कई ऐसे कड़वे दौरों का सामना उन्हें करना पड़ा है जो सिंधिया की तासीर के ठीक विपरीत माना गया या माना जाता रहा है। सिंधिया धीरे धीरे पार्टी में सेट हो रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनावों के बाद थोड़ा सा पैसेज कुछ उन्हें मिलता दिख रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह की संभावनाएं थीं कि वहां मुश्किल में है बीजेपी, कठिनाई में है पार्टी, लेकिन जैसे नतीजे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश भर में आए, प्रत्येक क्षेत्र से आए, कुछ वैसे ही नतीजे ग्वालियर चंबल संभाग में भी मिले हैं। प्रदर्शन पार्टी का ठीक ठाक रहा है और सिंधिया ने वहां किला लड़ाने का भरपूर प्रयास किया था। यद्यपि जीत जो भी मिली है पार्टी को, उसमें सबसे बड़ा श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब सभी दलों के सामने बड़ा प्रश्न लोकसभा के चुनाव है। 2024 लोकसभा के चुनाव मई में संभावित है। अब कुछ ही महीनों का वक्त शेष माना जा रहा है, उल्टी गिनती शुरू है। ऐसी संभावनाएं जतलाई जा रही हैं कि फरवरी में कुछ उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी भी कर सकती है और कांग्रेस भी कर सकती है। और तमाम जो संकेत बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व रणनीतिकारों ने दिए हैं उसके मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल बीजेपी की टिकट से मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे हुए हैं और अभी उनका कार्यकाल शेष है। लेकिन जैसी पार्टी की रणनीति या सुगबुगाहट बनी हुई है, जो खबरें छनकर बाहर आई हैं, उसके अनुसार अब राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जाना है। तो ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। 2019 का लोकसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक दुस्वप्न रहा था, बुरा सपना रहा था। वे तब कांग्रेस में थे और गुना शिवपुरी की पारंपरिक सिंधिया राजघराने की सीट पर उन्हें करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। 1.25 लाख के लगभग वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट हार गए थे। उन्हीं के एक चेले माने जाने वाले केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी शिकस्त दी थी। कभी केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो चुनाव प्रबंधन के प्रमुख पात्रों में शुमार होते थे और उनके बहुत निकटतम पसंदीदा लोगों में थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि रिश्ते कड़वे हो गए और बाद में केपी यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने पार्टी की टिकट पर, बीजेपी की टिकट पर सिंधिया को 2019 में करारी पराजय का स्वाद चखाकर एक इतिहास रच दिया था। सिंधिया भले ही आज बीजेपी में है, लेकिन केपी यादव और उनके जो रिश्ते थे सुधरे नहीं हैं। बहुत अवसरों पर केपी यादव की बातचीत में जो तल्खियत थी सिंधिया को लेकर या उनके समर्थकों को लेकर सामने आती रही। एक अवसर पर उन्होंने सिंधिया को मूर्ख कहा। सिंधिया के समर्थकों को ऐसे ही शब्दों से नवाजा जो सिंधिया और उनके समर्थकों को कभी अच्छे नहीं लगे होंगे, हमेशा नागवार गुजरे होंगे। तो अब जो स्थितियां हैं, अब जो हालात हैं, सवाल बड़ा ये खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी सिंधिया को गुना शिवपुरी से मौका देगी या किसी और सीट, खासकर माना यह भी जा रहा है कि ग्वालियर से भी पार्टी सिंधिया को
चुनाव मैदान में, लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। इसलिए दोनों ही जगह सक्रिय नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वे जब से केंद्रीय उड्डयन मंत्री बने हैं, उन्हें ये दायित्व मोदी सरकार में मिला है, तब से ग्वालियर के विकास को लेकर कुछ ज्यादा चिंताएं करते दिखते हैं। उन्होंने काफी सारे काम किए हैं। ग्वालियर वो क्षेत्र है लोकसभा का, या वो शहर है जो माधवराव सिंधिया के दौर से कामकाज करने, वहां जो कामकाज किए जाते थे इस परिवार द्वारा, उसे लेकर ख्यात रहा है। और जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में होते थे और ग्वालियर से निरंतर जीत दर्ज करते थे, भरपूर काम उन्होंने किए। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर को शताब्दी की देन माधवराव सिंधिया के दौर की ही थी। उन्होंने और भी बहुत काम किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब यही प्रयास में है कि वो जो दौर था महाराज का, बड़े महाराज का, माधवराव सिंधिया का, वैसे कुछ स्थितियां बनाई जाएं। यद्यपि जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी 2020 में और बीजेपी में आए, उसके बाद एक बड़ा धक्का सिंधिया को हम कह सकते हैं लगा होगा कि वो बीजेपी में आने के बाद भी ग्वालियर में महापौर की सीट बीजेपी को नहीं दिला पाए थे। ग्वालियर नगर निगम में पहली बार महापौर पद सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के खाते में गया। जब से मध्य प्रदेश बना उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को वहां महापौर का पद मिला। तो आसान नहीं है ग्वालियर सीट, लेकिन सिंधिया अकेला लड़ा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि गुना और शिवपुरी सीट पर टिकट मिलना इतना आसान नहीं होगा। वे जुगतबाजी में लगे हैं, प्रयासों में जुटे हैं। गुना शिवपुरी सीट पर जो कब्जा 19 में केपी यादव ने किया था, वे भी हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच कश्मकश साफ नजर आती है। आपस में दोनों के रिश्ते सभी को पता है, जग जाहिर हैं। और जब मिलते भी हैं तो मुलाकातों में भी वो तल्खियत, वो जो एक दूसरे को नापसंद करने का जो स्थितियां हैं वो दिखती हैं। मंचों पर भी दिखता है, चूंकि प्रोटोकॉल होता है तो बात भी करनी होती है, लेकिन नजर, बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ आ जाया करता है। अभी ताजा बात, या ये जो सब कुछ हम बात कर रहे हैं 4 PM के दर्शकों को बतलाने जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि सिंधिया ने बहुत लंबे अरसे बाद गुना शिवपुरी के सांसद, बीजेपी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी का लोकसभा में, केपी यादव को जन्मदिन की बधाई संदेश भेजा है। इस बधाई संदेश के बाद ही ये चर्चा हो रही है कि क्या सिंधिया ग्वालियर शिवपुरी सीट का जो उनका अपना मोह है या दावा है, उसे छोड़ने जा रहे हैं। क्या वे यादव के समक्ष हथियार डाल रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में निजाम अब बदल चुका है। सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और अलग परिस्थितियां थीं। कभी एक दौर ये भी था, अगर 2018 के चुनाव में जाइए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के जो प्रचार अभियान समिति के मुखिया थे, प्रमुख थे, तब नारा और जुमला चला था कि माफ करो महाराज, अब की बार फिर शिवराज। लेकिन हालात बदले तो गलबहियां डाल के घूमते रहे दोनों पूरी चुनाव में। ग्वालियर चंबल संभाग में जो प्रतिद्वंदिता सिंधिया से होती थी नेताओं की, बड़े कई नेता हैं, चाहे वो प्रभात झा रहे हों, जयभान सिंह पवैया हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, नरोत्तम मिश्रा हों, ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त रही है। चाहे वो अनूप मिश्रा हो, सभी को गलबहियां आपस में करनी पड़ी, दिखलाना पड़ा, बतलाना पड़ा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व का फैसला था, पार्टी उन्हें लेकर आई थी सिंधिया को। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, अब जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में निजाम जब बदला है, मोहन यादव जब चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, उनको काफी कुछ यहां मध्य प्रदेश में उन पर जो दांव खेला गया है केंद्रीय नेतृत्व वाला कमान द्वारा, मोदी अमित शाह के वो सिपह सालार हैं, उन्हीं का चेहरा है मध्य प्रदेश में। तो अब एक सुगबुगाहट ये भी है कि यादव यादव, मोहन यादव, केपी यादव, केंद्र की जो
ओबीसी की पॉलिटिक्स से, और जो गुना शिवपुरी क्षेत्र है उसमें ओबीसी और खासकर यादव वोटों की संख्या अच्छी खासी है। तो कुल मिलाकर कई सारे पेंच हैं, कई सारे समीकरण हैं, जाति समीकरण। फिर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं या केपी यादव, दोनों का जो एक ही उसको आते हैं दोनों। तो कुल मिलाकर तमाम कयास, तमाम जो अटकलें हैं वो तेज हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट कहाँ से मिलेगा। उनके लिए जो मोदी युग है, मोदी का जो करिश्मा जादू चलता रहा है मध्य प्रदेश में, भी चला है विधानसभा 2023 के चुनाव में। और अगर 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखें, जब 29 में से 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतने में कामयाब हुई थी, इसके पहले 27 सीटें जीती थी, तो निरंतर वो एक अपना प्रभाव बढ़ा रही है। 27 थी, अब 28 हुई हैं, और इस बार तो 29 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तो ऐसे में बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला था, उस पाला बदलने की वजह से जो उनको लेकर एक मध्य प्रदेश में उनको पसंद करने वाले या जो उनका खांटी वोटर हुआ करता था, वो थोड़ा नाराज तो हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। तो अब क्या होगा, क्या उनको टिकट कहां से मिलेगा, ये सारे सवाल लगातार चर्चाओं में तो हैं। और फिर ये सिंधिया का यादव से जो उनके प्रतिद्वंदी या वो नापसंद करते हैं केपी यादव से, उनके साथ में जो रिश्तों में थोड़ी सी सुधार के प्रयास, इसके क्या मायने, ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो बीजेपी का नेतृत्व, पाला कमान ही दे सकता है या खुद सिंधिया दे सकते हैं। और जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों का ऐलान होगा तो और साफ होगा। यदि सिंधिया को जैसी कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ना है और उन्हें लड़ाया जाता है, तो टिकट की घोषणा होने के बाद ही साफ होगा कि सिंधिया के भाग्य में, खाते में क्या आने वाला है, गुना शिवपुरी या फिर कठिन सीट ग्वालियर। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।